बिस्मिल्लाह। अच्छा ये देखिए, ये थोड़ा सा गोश्त मैंने ले लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। ये है जी रान का गोश्त, ये जो पिछला जो रान होता है, पिछला जो पंख होता है बेंच का, ये देखें बिल्कुल आराम से कट रहा है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आप अंडर कट ही इस्तेमाल करें, अंडर कट जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल जाए वेल एंड गुड, ना मिले तो ये देखें आपके सामने इसकी कटाई शुरू हो गई है, ठीक है। ये देखिए हमारे, ये देखिए ये भाई हमारे लगे हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इशफाक भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। इनकी आपको जैसा खैर दे कि आपने इतना शॉर्टकट में हमें जो है तो टाइम दिए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह पाक आपकी इज्जत करे। बाकी सफदर भाई की बात सही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अंदर कभी आप यूज़ करें। ये मुकद्दम का गोश्त है, ये आपके सामने देखिए, ये मैं आपके सामने काट रहा हूँ, ये देखिए ये मुकद्दम का गोश्त है। इंशाल्लाह फ्राई कीजिए जी, और बाकी इंशाल्लाह ये देखें इसके तिक्के बनेंगे, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि आप अंडरकट का गोश्त यूज़ करें। आपको बताने का मकसद ही ये है कि ये ना हो कि, क्योंकि पूरे के पूरे जानवर में जो होता है गोश्त, वो टोटल 1 किलो के करीब ही निकलता है या 1.5 किलो के करीब निकलता है, तो वो तो पूरा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए आपको बताने का मकसद ही ये है कि आपको पता लगे। देखिए गोश्त तैयार हो गया है और इसको अब मसाला लगाएंगे और आपको मैं बना के दिखाऊंगा सफेद टिक्के मसाले की मदद से। अच्छा जी, कबाब के लिए देखिए 200 ग्राम चर्बी हमने अलग कर ली है। अब ये है 1 किलो गोश्त हम इससे अलग करेंगे, ठीक है जी। कीमा बनाने के लिए 1 किलो गोश्त, ये देखें एक ही पीस में आ गया। देखिए जी 1 किलो गोश्त को हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया है क्योंकि मशीन में निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और यह है 200 ग्राम चर्बी। चर्बी के बगैर जो है कबाब बनाना नामुमकिन है। बहुत लोग कहते हैं जी कि कबाब हम लोग बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये चर्बी बगैर कबाब बनते ही नहीं। जो भी बनाने की कोशिश करता है उसके कबाब टूटने का मतलब ही ये होता है कि इन्होंने चर्बी प्रॉपर इसमें इस्तेमाल नहीं की है। तो 1 किलो रेशो के हिसाब से आपको कम से कम 200 ग्राम चर्बी यूज करनी पड़ेगी। ये इस वक्त 1200 जी, गुर्दों की भी आप यूज कर सकते हैं, कोई और मिल जाए वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गुर्दों की जो है वो अगर आप खास तौर पे सीख कबाब बनाए तो उसमें आप गुर्दों की चर्बी यूज करेंगे। एक मरतबा इशफाक भाई को फिर सहमत दी है कीमा बनाने के लिए। ये कीमा जो है 3 हाथ निकलेगा, यानी 3 मरतबा इस मशीन से निकलेगा। इशफाक भाई चालू करें मशीन। ये देखें, ये देखिए पहले इसमें चर्बी निकली है, अब इसमें गोश्त निकल रहा है, ठीक है। अभी इसको 2 मरतबा दोबारा निकालेंगे। 1 मरतबा निकल चुका है, 2 मरतबा दोबारा निकालेंगे। के साथ साथ पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा करना इसलिए जरूरी है कि आगे को चिपके नहीं। सब कोई हाथ को बचा के ज्यादा हाथ को लिफ्ट न करें।
असल में हमारा फील्ड है ना, ये प्याज की जरूरी है जी। जी जी, बस वो निकालें। देखिए, 3 हाथ हमारा कीमा निकल चुका है, बन चुका है, बहुत ज़्यादा भारी। ये देखें बहुत ज़्यादा बारीक है। आप अगर चाहें तो 4 मरतबा भी आप निकाल सकते हैं। ओके सरदार भाई, थैंक यू, जबरदस्त। थैंक यू, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं सफदर सलीम, आप देख रहे हैं सफदर फूड डायरीज। इससे पहले वीडियो में आप देख चुके हैं कि मैं कसाई से गोश्त बनवाया मैंने किस तरीके से है। वो मेरे फ्रेंड की शॉप थी, मीट जोन के नाम से उनकी शॉप है। हशनगरी में पेशावर के लोग अगर गोश्त ख़रीदें, अच्छा मयारी गोश्त, तो उनसे ख़रीद सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये मसाले, थोड़ा सा कैमरा करीब लेके आइएगा। ये देखें, ये मसाले हैं मेरे पास। ये मसाले जो हैं ये मैंने रीलॉन्च किए हैं दोबारा, ठीक है जी। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, इसलिए दोबारा लॉन्च करने पड़े हैं। तो इन मसालों की मदद से मैं आज आपके साथ कबाब और टिक्के की रेसिपी में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, कीमा तो आपने देख लिया था कि जो मैंने तकरीबन 3 मरतबा निकाला है। ये है मेरे पास जी 300 ग्राम प्याज, ये है मेरे पास हरी मिर्च, ये है मेरे पास अदरक और लहसुन, ये है मकई का आटा, ये है जी मेरे पास नमक, ये है मेरे पास टमाटर आधा किलो, ठीक है जी। 300 ग्राम आधा किलो, और ये मुझे 2 चम्मच चाहिए होगा, ये मुझे 2-2 चम्मच चाहिए होंगे, ठीक है। और कीमा जो है वो तो आपके सामने है। नमक मैंने हस्बे ज़ायका रखना है, और ये है मेरे पास मकई का आटा जो है तकरीबन 4 चम्मच, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इस प्याज को मैं इस चॉपर की मदद से सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा। आप अगर चाहें तो ये कीमा भी आप चॉपर के ज़रिए बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप कम से कम 3 से 5 मरतबा आप इस चॉपर के ज़रिए इस कीमे को बनाएंगे, तब जाके ये कीमा जो है वो पतला बनेगा। बस। अच्छा देखिए, प्याज हमने सारा निकाल लिया है। अब इस चॉपर में हम लोग डालेंगे मिर्च, इसी चॉपर में। इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि वैसे भी सारी चीज़ें मिक्स होनी है दोबारा, तो ज़रूरत नहीं है। मिर्च जो है वो अभी तकसीम नहीं हुई है, दोबारा इसको करेंगे, लेकिन इसके साथ हम लोग मिर्च के साथ ये देखें अदरक और वो भी शामिल कर देंगे। लहसुन जो है अच्छा, ये देखें लहसुन, अदरक और हमारी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट तैयार हो गया है, ठीक है जी। अच्छा देखिए, मैंने आधा किलो टमाटर लिया है, इसको मैंने एक पन्नी में मैंने डाल दिया है। अब इसको मैंने क्या करना है कि इस तरीके से मैंने इसका पानी निकालना है। पानी निकालने के लिए ये ज़रूरी है, ये जाली जो है, आपके घर में अगर कोई और इस तरह की जाली हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें पानी निकलना, देखें मैंने अभी वक्त शुरू भी नहीं किया और पानी निकलना शुरू हो गया है। इसका पानी निकालूँ, मैं आपसे मिलता हूँ। आधा किलो टमाटर से ये पानी निकला है, ये देखें मैं इस चॉपर में डाल रहा हूँ। ये किसी भी सालन के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ।
अच्छा जी, ये देखें प्याज मैंने एक जाली वाले कपड़े में मैंने डाल दिया है। मखमल का कपड़ा हो तो भी चलेगा, ठीक है। ये देखें पानी इससे कितना निकल रहा है। देखिए अच्छा, बस पानी हमने निकाल लिया है। इस पानी को भी मैं ज़ाया नहीं करूँगा, इसको भी मैं इस्तेमाल में लेके आऊँगा। देखिए पानी को मैंने ज़ाया नहीं किया है। ये कोई भी सालन मैं बनाऊँगा तो उसमें मैं ये डाल दूँगा। अच्छा जी, मरहला आ गया है मसाला डालने का। ज़रा कैमरामैन ज़रा नीचे लेके आएँ। ये देखें मैंने टमाटर डाला है, सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट मैंने डाला है, और जो हमने प्याज यानी जिसका पानी हमने निकाल लिया था, ठीक है। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ इसमें। देखिए ये मुकम्मल मसाला है। अच्छा ज़रा कैमरा मेरी तरफ लेके आइएगा। आ, अगर ये रेसिपी आप घर में बनाना चाहें और आपके पास ये सफ़ेद मसाला मौजूद ना हो, सफ़ेद मसाला मीन्स ये जो कबाब मसाला है, ये आपके पास अगर मौजूद ना हो तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ चंद चीज़ों का इस्तेमाल करके ये आप घर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने लेना है जी दड़ा मिर्च जो है वो इस्तेमाल करनी है, ठीक है। आप कम ज़्यादा कर लें, जितना आपको यानी स्पाइसी करना हो आप उस मुताबिक कर लें, ठीक है। इसमें सूखा धनिया जाएगा पिसा हुआ, ठीक है। यानी ज़्यादा जो है इसको ये देखें, जब कैमरे इधर लेके आएँ, ये देखें इसमें साबित मसाले भी थोड़ा थोड़ा मौजूद है और ज़्यादा पिसा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से आपने पीस के रखना है। और इसमें आपने थोड़ा सा ज़ीरा इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ करना है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है आप इसमें यानी ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। सफ़दर मसाले का आधा चम्मच, 1 किलो में सफ़दर मसाले का आधा चम्मच आप कम से कम डाल लें तो ये जो है बहुत मज़े की चीज़ बनेगी। आखिर में इसमें अनारदाना भी जाएगा, ठीक है जी। अब ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5, आप 6 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी करना है, थोड़ा सा हल्का सा यानी मसाला ज़्यादा करना है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाल दिया है। अच्छा जी, अब हम इसको गूंदना स्टार्ट कर लेंगे। लगातार कम से कम 10 से 15 मिनट ये मैं गूंद लूँगा, कम से कम 10 से 15 मिनट। इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला, ये भी आपको याद रहना चाहिए। नमक मैं इसमें कुछ देर बाद डालूँगा। देखिए 2-3 मिनट गूंदने के बाद अभी ये मेरे हाथ पे नहीं चिपक रहा है। ये देखें, इसको मैं तब तक गूंदूंगा जब तक ये मेरे हाथ पे चिपकना ना शुरू हो जाए। लगभग 5 मिनट गूंदने के बाद मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा मैंने नमक डालना है। आप हस्बे ज़ायक़ा रखें, ठीक है। ये ना हो कि आप ज़्यादा कर लें तो फिर मसला बाद में आपके लिए बने। अब मैं इसमें देखें मकई का आटा डाल रहा हूँ। मकई का आटा जो है वो 3 से 4 चम्मच आप इस्तेमाल कर लें, आप 5 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये मेरे हाथों के ऊपर, देखें ये मेरे हाथ के ऊपर, कैमरामैन मेरे हाथ की तरफ लेके आइएगा। कैमरा थोड़ा सा यूँ पकड़िएगा, यूँ यूँ देखें, यूँ इस तरह देखें, ये मेरे हाथ के ऊपर चिपका हुआ है, गिर नहीं रहा है, ठीक है। मैं देखें और भी मैं उठा रहा हूँ, ये गिर नहीं रहा है। ये इसकी निशानी है कि ये पूरा का पूरा, देखें मैं इसको अब हिला के मैं गिराऊंगा, देखें तभी ये गिरा है जब मैंने इसको खुद गिराना चाहा। ये इसकी निशानी है कि ये कीमा जो है हमारा कबाब के लिए बिल्कुल रेडी है।
अच्छा ये देखें, ये मैंने आपके सामने इसका मैंने कबाब भी बना लिया है। ठीक है, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको काट लेंगे। ठीक है, ताकि ये सही तरह आ जाए। कहने का मतलब ये था कि ये जो चीज़ जो मैंने बनाई है या ये मसाला जो मैंने बनाया है, इसका आप कबाब भी बना सकते हैं। मैं इसको ज़रा पानी दे दूँ तब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैंने हाथ थोड़ा सा गीला किया है। ठीक है, अब इसको फिनिशिंग देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ठीक है, तो आप इसका कबाब भी बना सकते हैं। अच्छा, ये जो पानी है इसमें आप अंडा और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सुरख मिर्च मिला लें, तो ये जो है अंडे वाला कबाब भी आपका बन सकता है। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट शेप, परफेक्ट तरीके से। ठीक है, ये देखें, मैं सीख को बार बार मैं गिरा रहा हूँ। ये देखें, ये इससे नहीं गिर रहा। मैं जितनी मतलब इसको गिरा रहा हूँ, मैं ये नहीं देता। इसकी निशानी ये है कि हमारी जो रेसिपी है, कैमरा ज़रा मेरी तरफ लेके आइएगा, हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो अभी मैं आपको कबाब बनाना सिखाऊंगा। इंशाल्लाह मैं इसे थोड़ा सा कीमा में रोक लूँगा, और जिस टाइम मैं टिक्के बनाऊंगा तो मैं आपको वो 2-4 कबाब भी मैं इंशाल्लाह इसके मैं आपको बता दूंगा इसी कीमे के। ये आपको बताने का मकसद ये था कि ये मसाला आप कीमे में यानी किसी भी कबाब की रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं, और आप घर में अगर कोई कीमा पका रहे हैं तो आप उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये थोड़ी सी चर्बी मैंने फ्राई पैन में मैंने डाल दी है। इसका मैं घी निकालूंगा। जो पिशौरी चपली कबाब हैं वो चर्बी में ही बनते हैं। आप घी ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी, तो इसलिए मैं इसका जो है वो मैं घी निकालूंगा, इसकी चर्बी का मैं घी निकालूंगा। अच्छा देखिए, ऑयल हमारा ये निकल चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कसर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऑयल में डाल रहा हूँ। साइड पे मैं ये जो चर्बी है ये मैंने डाल दी है। ठीक है जी, साइड पे डालने का मतलब ये है कि ये साथ साथ इससे चर्बी, इसमें जो घी है वो भी निकलता जाएगा और हमारी कुकिंग भी होती रहेगी। घी अब भी थोड़ा सा कम है, तो मैं इसमें नॉर्मल घी इस्तेमाल करूँगा। नॉर्मल घी जो है वो ये देखें आ रहा है, इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें नॉर्मल घी भी डाल दिया है। अच्छा जी, मैं कुकिंग का सीन स्टार्ट करने लगा हूँ। एक मैंने प्लेट ली है, मैं डायरेक्ट इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक जुगाड़ कर रहा हूँ जो आपको उम्मीद है कि समझ में आ जाएगी बात। ये देखें, अच्छा मैंने एक कबाब मैंने ले लिया है। आप जब पहले कबाब बनाइए तो कोशिश कीजिएगा कि इनको छोटे ही रखिएगा। ये देखें, जिस जगह से कबाब खुल रहा हो आप इसको दोबारा बंद कर लें। ठीक है, इसमें एक सुराख कर लें। सुराख जो है ये कई तरीके से आपको एक काम में आएगा। ये देखें, अच्छा देख रहे हैं, मैं एक और आपके सामने बनाऊंगा। उसी तरीके से थोड़ा सा मैंने घी उठाया, ठीक है, प्लेट में मैंने डाला। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कबाब लूँगा। देखें, वैसे अगर मैं तवे पे रख के बनाऊँ तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन क्योंकि ख़वातीन घर में, आपकी जो ख़वातीन हैं वो घरों में बनाएंगी, तो उनको सही तरह चीज़ समझ में नहीं आएगी कि यार ये किस तरीके से। ये देखें, फिर मैंने इसमें एक सुराख कर दिया है। ये देखें, अच्छा अब मैंने प्लेट को उल्टा किया है। तो देखें, अच्छा मैं इसको दोबारा भी मैं थोड़ा सा प्रेस करके मैं डाल रहा हूँ।
तो देखें एक कबाब हमारा तकरीबन एक साइड से पक भी चुका है। एहतियात कीजिएगा, एहतियात ज़रूरी है। अच्छा, एक कबाब हमारा पक भी चुका है। देखिए मैं इसको दरमियान से थोड़ा सा मैंने दबाया है। ये देखें, अगर इसमें कोई कसर होगी तो वो भी निकल जाएगी, लेकिन ये टूटेंगे नहीं। ये आप नहीं समझिएगा कि हमने इसको दबाया है तो ये टूट जाएंगे। ये टूटने वाली चीज़ नहीं है। शेर अफजल वाली बात, ये वर्ल्ड वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं इसको भी दबा रहा हूँ साथ साथ, ताकि अगर कोई कसर हो तो वो भी निकल जाए। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं और बड़े मज़े के बने हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा नींबू मैंने लिया है। ये अच्छा जी, ये अंडा है। ठीक है, आप अंडा इसके साथ भी आप बना सकते हैं, यानी पहले से अंडे को फ्राई करके और कीमे में शामिल कर लें तो बड़े मज़े का जायका बनेगा। अच्छा, इस नींबू के साथ थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। ये देखें, अच्छा अंदर से कैमरा ज़रा करीब लेके आए, देखें। अच्छा, टमाटर मैंने जितने ज़्यादा मैंने डाले थे ना, ये देखें वो टमाटर नज़र ही नहीं आ रहे बीच में, जितने मैंने ज़्यादा डाले थे। ये देखें, अब थोड़ा सा मैं टेस्ट करूँगा। इंतहाई लजीज। अच्छा, नमक का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आप ज़रूर ख्याल कीजिएगा। ये देखें, अंदर तक भी कुक, बाहर से क्रिस्पी। ये देखें, अच्छा बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से पूरी तरीके से कुक है। देखें, अच्छा माशाल्लाह, बहुत मज़े के। अभी टिक्को की वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें जनाब, हमने इस मसाले से, ये देखें इसमें सफ्तर फूड डायरीज़। अच्छा, इस मसाले से हमने ये कबाब तैयार किए हैं। पूरी वीडियो के लिए आपको सफदर फूड डायरीज़ पे जाना पड़ेगा। और अगर किसी भाई को ये मसाला चाहिए, इसमें टिक्का मसाला भी हमारे पास मौजूद है, अगर किसी भाई को ये मसाला चाहिए तो वो हमसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई पेशावर में है तो फिर तो आके यहीं से हमसे लेके जा सकते हैं, किसाखानी मोहल्ला जंगी से। ठीक है जी, मज़े के कबाब इस ईद पे ज़रूर बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये बाकी जो वीडियो है वो अभी स्टार्ट हो गई है। ये देखें, आप ज़रा कैमरा नीचे लेके आइए। ये देखें गोश्त है। ठीक है जी, ये जो मैंने ख़रीदा था आपके सामने वही गोश्त है। ये कलेजी है, ये जी चिकन है, ये जी चिकन टिक्का है नीचे नीचे, और ये ऊपर चिकन पीस है। कहने का मतलब ये था कि कैमरा मेरी तरफ लेके आइएगा। कहने का मतलब ये था कि आपको चिकन टिक्के में, चिकन पीस में, फुल चिकन में, हर किस्म के चिकन में भी आप ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला मसाला है। और अभी आपके सामने मैं ये सारे मसाले मैं इस गोश्त को दूंगा, कलेजी को दूंगा और चिकन को दूंगा। अगर मेरी वीडियोस देखी हों
तो उनमें से एक चिकन यानी अच्छा, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो उसमें दिल की भी है, यानी बड़े जानवर का जो दिल होता है, आप उसकी भी यानी वो अगर आप बारबेक्यू करना चाहें तो ये मसाला उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने गोश्त डाल दिया है। गोश्त के अंदर मैं ये देखें मसाला मैं सबसे पहले डालूँगा। ये गोश्त जो है ये कम है, एक तकरीबन ये है, मुझे तो सही तरह याद नहीं है कि मैंने कितना ख़रीदा था, लेकिन हाँ याद आ गया है, ये तकरीबन आधा किलो का गोश्त है। तो उस हिसाब से आपने इसमें मसाला डालना है। ठीक है जी, मैंने यानी यूँ समझे कि मैंने 2 बड़े चम्मच मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, ये है नमक। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा रखें, ठीक है। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाल दिया है। अभी पहले मैं इसको अपने हाथों की मदद से, देखें हाथ मेरे साफ़ सुथरे हैं, हाथों की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगा। अच्छा जी, मसाला मिक्स करने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें 30% अदरक है और बकाया 70% इसमें वो जो है लहसुन है। ठीक है, ये आप हस्बे ज़रूरत इसमें डाल दें। कम से कम 2 चम्मच तो लाजम डालना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच मैंने आधा किलो में मैंने डाल दिया है। आप 1 किलो में कम से कम 3 से 4 चम्मच ज़रूर डालिएगा। वैसे तरीका इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी याददाश्त के लिए। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूँगा ऑयल। ऑयल डालना ज़रूरी है। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि ये बोटी जो है जलेगी नहीं, ठीक है। और दूसरा है कि एक चमक सी आ जाती है आपके गोश्त में। ये डन हो गया है। अब इसको मैं निकाल के बताता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने दोबारा उसी बर्तन में निकाल लिया है कि जिस बर्तन से मैंने इसमें डाला था। अच्छा जी, चिकन मैंने डाल दिया है इसमें, ये देखें। ये देखिए, मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाला, ठीक है। मसाला मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल दिया है, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। अच्छी तरीके से इसको मन लेंगे। अभी मैं इसमें डालूँगा हस्बे ज़ायक़ा नमक। नमक कोशिश कीजिएगा कि कम डालिएगा, बाज़ औक़ात ज़्यादा हो जाता है, फिर वो कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अभी इसमें मैं डाल रहा हूँ जी अदरक लहसुन पेस्ट। अच्छा, चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, चिकन की बदबू निकालने के लिए मैंने इसको आधा घंटा सिरके वाले पानी और नमक में मैंने इसको डुबो के रख दिया था। अच्छा, अभी मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है।
चिकन को मैं पकाऊंगा, मैं उस टाइम भी थोड़ा थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि चिकन बहुत जल्दी जल जाता है, तो इस बात का अपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब कलेजी की बारी आ गई है। ये देखिए उसी बर्तन में मैं ये चीज़ें मैं दोबारा डाल रहा हूँ। तकरीबन 2 चम्मच का मैंने इस्तेमाल किया है। कलेजी भी हमारे पास आधा किलो है। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगा नमक। नमक आप हस्बे जायका रखें। अभी मैं इसमें डालूंगा पेस्ट। अच्छा, कलेजी में भी आपने पेस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है कि कलेजी की बदबू जा पाए। अभी साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूँ ऑयल। अच्छा जी, अभी इसको निकाल लेंगे। मसाला, चिकन का मसाला, कलेजी का, गोश्त का मसाला सब कुछ तैयार है। अभी इसको हम लोग मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। कलेजी को तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा भी छोड़े तो ठीक है, लेकिन गोश्त जो है वो कम से कम 4-5-6 घंटे आपको छोड़ना पड़ेगा। इस वक्त हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग खैर एक्यूरेट टाइम इनको 1 घंटा दे देंगे, और चिकन को कम से कम 3-4 घंटे चिकन को भी देने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम लोग अभी बनाएंगे इसको। अच्छा जी, सीखों को वो बढ़ने का सिलसिला हमने स्टार्ट कर लिया है। देखिए, अच्छा, सीख को हमने किस तरीके से बढ़ना है ये भी देख लें। अच्छा, चिपटा जो वो है साइड, वो हमने पकड़नी है, ठीक है, और सीख के अंदर लगा देनी है। ये देखिए, यूं करके हमने नहीं डालना, देखें ये हमने यूं करके डालना है, ठीक है। ये देखें 4 पीस पूरे हो गए। मैं एक और आपके सामने बढ़ लूँ। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में करूँगा क्योंकि आपको मैंने समझा दिया है। ये तमाम सीखें बढ़ लूँ तब आपसे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा कैमरा ज़रा नीचे लेके आओ। ये देखिए, ये है गोश्त, ठीक है जी। गोश्त हमने रखा हुआ है, इसकी साइड चेंज करेंगे। ये है कलेजी। कबाब जो है वो पक चुके हैं। ये इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था। ये साइड पे फिलर कर लेते हैं। इसकी जगह पे मैं चिकन टिक्का मैंने रख लिया है। ये है चिकन टिक्का, बस। अच्छा जी, तैयार है हमारे चिकन टिक्के, कबाब, गोश्त, कलेजी, सारी चीज़ें तैयार हैं। और साथ में है जी तंदूरी रोटी,
यह है जी केचप, यह है जी रायता। और अब इसको मैं ट्राई करूँगा आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा चख लेंगे जी गोश्त पहले। माशाल्लाह, काफ़ी मज़े से। थोड़ा सा कबाब देखें, कबाब। हालांकि इसमें मकई का आटा है, फिर भी टेस्ट जो है लाजवाब है। ये तो आपको याद ही होगा कि मैंने चपली कबाब की रेसिपी में आपको बताई थी। अच्छा, यह है चिकन टिक्का, थोड़ा सा चख लेंगे। ठीक है। बहुत मज़े की। यह है कलेजी। वाह, माशाल्लाह, ईद पे ज़रूर बनाइएगा जी। थोड़ा सा रोटी के साथ चख लूँगा मैं कलेजी को। वाह जी वाह, वाह वाह। ये देखें, ये दो मसाले हैं, एक टिक्का मसाला है, एक कबाब मसाला है। ये देखिए, टिक्का मसाला मैंने चिकन में भी यूज़ किया है, आपके सामने है। और कबाब मसाला चपली कबाब और कबाब दोनों में मैंने यूज़ किया है। आप ये वाला मसाला भी कबाब में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी चली है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये जो दो मसाले हैं इसका इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। तो ये रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सऊद सलीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अभी तक जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो काइंडली उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये देखें, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर कर लिया है। कोई भी मसला हो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। शुक्रिया, वस्सलाम।